करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आमिर लियाकत की मौत का सभी को बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि अचानक से आमिर लियाकत रोते धोते इस दुनिया से चले गए। वहीं पर उनके बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि वो अपने बाप से आखिरी मुलाकात भी ना कर सके। दिलों में रंजिशें लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आमिर लियाकत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी अगली मंजिलें आसान करें। इनके बच्चों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। इस वीडियो में बात करेंगे आमिर लियाकत की बेटी दुआ के बारे में, जिसने हाल ही में अपने वालिद के लिए एक ऐसी पोस्ट शेयर की जिसने सभी को रुला दिया। कई सालों बाद दुआ ने पहली पोस्ट शेयर की, वो भी अपने वालिद के लिए, जिसमें उन्हें याद करते हैं वो कितनी तकलीफ में है सभी अंदाजा लगा सकते हैं। यही वजह है कि हर कोई उसकी पोस्ट देखकर रो पड़ा, क्योंकि दुआ मासूमाना चेहरा रखने वाली बच्ची, जो कि अपने वालिदैन की जिंदगी के आजमाइशों के वजह से अपने बाप से भी दूर हुई और आखिरी लम्हात में भी उनसे ना मुलाकात कर सकी। दुआ के बारे में सभी इस लिहाज से जानते हैं कि दुआ आमिर लियाकत के साथ रमजान ट्रांसमिशन में नजर आती थी। बाप बेटी की वो क्यूट सी शरारतें, जहां पर आमिर लियाकत इसे शरारतें करते थे, इसके हाथों लोगों को तहाइफ दिलाते थे। आज अपने बाबा की यही तमाम तर चीजें याद कर कर दुआ रो पड़ी। आज आमिर लियाकत की सालगिरह भी थी। उनकी सालगिरह के मौका पर दुआ ने क्या पोस्ट शेयर किया, आपको इस वीडियो में बताते हैं। आमिर लियाकत की मौत जैसे भी हो, उसके फौरी बाद जो पोस्टमार्टम का एक नए सिलसिले का आगाज हो गया और उसकी वजह से उनके बच्चों को भी काफी सफर करना पड़ा, क्योंकि अभी वो अपने बाप की मौत के सदमे से ही बाहर नहीं आ सके थे। इस हकीकत को ही नहीं अपना पा रहे थे कि उनके वालिद इस दुनिया से चले गए हैं। उन्हें यही लगता था कि जिंदगी का एक ऐसा सफर है जहां पर उनके जो वालिद हैं लौट आएंगे, उनके पास उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्हें अपने बच्चों को छोड़कर किसी और को नहीं अपनाना चाहिए था। मगर अफसोस कि कौन जानता था कि जिंदगी में आगे क्या लिखा है और उनके बच्चों की उनसे कभी भी मुलाकात नहीं हो सकेगी। आमिर लियाकत यूं तो अपने बच्चों के तमाम तरह अखराजात उठाते थे, चाहे उनकी पढ़ाई हो, रहन सहन हो। जैसे कि उनका बेटा लंदन में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है और अब उसकी इंजीनियरिंग भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। आमिर लियाकत ने अपने आखिरी खत में भी अपने बेटे का जिक्र किया था और आज उनकी बेटी ने पहली बार जब उनके लिए पोस्ट शेयर की तो हैप्पी बर्थडे बाबा लिखकर वो जिंदगी के खूबसूरत लम्हात शेयर की। दुआ इतनी सी थी जब उसके वालिद और उसके दरमियान ये तमाम तर इशूज का आगाज हो गया। 2018 में दुआ अपने वालिद से अलहदा हो गई थी और उसके बाद से इनके दरमियान की रंजिशें वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। खासतौर पर जब दानिया आई उसके बाद तो मामला बिल्कुल उलझ के रह गए। आमिर लियाकत ने बहुत मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया, जिसकी वजह से दुनिया भर में उन्हें जाना जाता था और उनके नाम पर लोग करोड़ों रुपए भी खर्च कर देते थे, गरीबों की मदद करते थे। उनके शो में बहुत सारे लोगों की मदद होती थी। कोई बेरोजगार होता था, उसको रोजगार मुहैया किया जाता था, लोगों के मंथली राशन लगाए जाते थे। छोटे छोटे अमल है जिन्हें हम घर पे टीवी में बैठ के काफी इंजॉय करते थे, खुश होते थे कि ऐसी राह नेकी अभी भी चल रही है, लोगों की मदद हो रही है। अल्लाह पाक से तो अल्लाह पाक उनकी तमाम तरह नेकियों का उनको अजर सवाब अता फरमाए। आमिर लियाकत भी अपने आखिरी लम्हात में अपनी बेटी दुआ को काफी ज्यादा याद करते थे। वो दुआ को क्या कहते थे, क्या पैगाम देते थे, वो भी आपको सुनाते हैं। अपनी बेटी को बर्थडे भी विश किया और इस तकलीफ का भी इजहार किया कि अपनी बेटी से मिल नहीं सकते। दुआ के लिए पोस्ट शेयर करते हुए एक पोस्ट में आमिर लियाकत ने ये भी लिखा, दुआ अब मैं सो रहा हूँ, बहुत दूर हूँ, मगर सालगिरह मुबारक बहुत करीब से। फिर अपनी दुआ के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए आमिर लियाकत ने लिखा, हलो फूलो परवान चढ़ो, आगे बढ़ो मनाजिल शर करो, चलती रहो आंखें सर करो, तसादुम से बचो कभी ना करो और कभी कभी हमसे भी मिला करो। आमिर लियाकत बार बार अपने बच्चों से कभी कभार ही सही लेकिन मुलाकात के लिए कहते रहे, लेकिन बच्चे भी जाहिरी बात है जब उन्होंने अपने बाप को कोई भी शेयर नहीं कर सकता। जब उन्होंने बाप की दूसरी शादी देखी तो उनकी बेटी दुआ जो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत ज्यादा अटैच थी, ये बात बर्दाश्त ही ना कर पाई। तूबा की शादी के बाद से ही आमिर लियाकत और उनके बच्चों के दरमियान काफी ज्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए थे, क्योंकि वो अपने बाप को और माँ को अलहदा नहीं देख सकते थे। अपने बाप को किसी और के साथ देखना दुआ और उनके बेटे अहमद दोनों के लिए ही नाकाबिले बर्दाश्त था। यही वजह थी कि वो बुशरा इकबाल के साथ अलहदा हो गए और आमिर लियाकत उसके बाद से अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़पते रहे, क्योंकि उनके बच्चों ने उनसे मुलाकात ना की। वो अपने बाबा से नाराज थे, उस बाबा से जिससे उन्होंने इतने साल मोहब्बत की। लेकिन इस चीज को कबूल करना बच्चों के लिए भी काफी मुश्किल रहा। आपको बताते चलें कि जब दानिया के साथ शादी हुई तो दुआ को भी काफी लोगों ने टॉन्ट किए। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों ने उन्हें मैसेजेस करना शुरू कर दिए, जिस पर उन्होंने लोगों से कहा कि प्लीज मुझे कमेंट करना और मुझे मेंशन करना, मेरी फैमिली से रिलेटेड पोस्ट में बंद करें। अगर आपने मेरे पेज को आर्ट्स के लिए फॉलो किया तो उसके लिए करें, वरना आप लोग अनफॉलो करके जा सकते हैं। मुझे मेरी फैमिली से रिगार्डिंग
टॉन्ट नहीं करें। हर बच्चा एक मुकम्मल फैमिली चाहता है जिसमें माँ बाप की मोहब्बत, साथ और अटेंशन हो, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो बच्चों के लिए भी चीज़ों को समझना और उनके साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए रिश्ते को हर तरह से निभाने की कोशिश भी करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आमिर लियाकत की मग़फ़िरत फरमाए। यहाँ पर आपको एक और बात भी बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले आमिर लियाकत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए बात शेयर की थी जो उनके लिए बहुत तकलीफ देती। चूंकि बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और उनकी नाराजगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को ये एहसास दिलाना था कि वो कितनी तकलीफ में है। ये अपने बाप को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। जहाँ पर आमिर लियाकत को ये बात पता चली कि जब दुआ को स्कूल में किसी ने उनके वालिद के बारे में पूछा और वहाँ पे मौजूदा एक क्लास टीचर ने कह दिया इनके वालिद इंतकाल कर चुके हैं, तो उनके लिए बात बहुत तकलीफ दे थी। उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे थी कि वो अपनी बेटी को कह रहे थे कि आपने आगे से कोई जवाब ना दिया, दुआ आप मुझसे इतनी नाराज़, इतनी खफा हो कि आपके बाप को आपके सामने मरा हुआ कह दे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी दुआ तो ये है कि अल्लाह पाक हम सब इंसानों को हिदायत अता करे, हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए नरम कर दे। हम एक दूसरे की जानिब से इतने सख्त हो चुके हैं कि बात करते हुए सोचते नहीं। आजकल एक दूसरे से बात कम और तंज ज़्यादा की जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़्यादा कोशिश की जाती है, बिना ये सोचे समझे कि वो तमाम चीज़ें उसकी ज़िंदगी पर किस तरह से, किस अंदाज में असर करेंगी। एक दूसरे की ज़िंदगी को इतना तल्ख बना चुकी हैं, अपने अंदर की तल्खियाँ निकालते निकालते हम ना जाने कितने हंसते मुस्कुराते घरों को, हंसते मुस्कुराते चेहरों को बर्बाद कर देते हैं। आमिर लियाकत की ज़िंदगी को भी लोगों की बातें, लोगों के तंज और रवैये ही खा गए। वो इंसान जिसे हमेशा मोहब्बत, इज्जत और एक मुकाम मिला था, वो चैनल जो उसको दौड़ दौड़ कर बुलाते थे, जब उन्होंने उसके लिए बुरे लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किए, वो लफ्ज जो शायद वो डिजर्व नहीं करता था, उसके ऊपर वो बहतान लगाए गए, वो इल्जामात लगाए गए जो उसके किरदार का हिस्सा नहीं थे, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता करें, हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए नरम कर दे। अल्लाह पाक आमिर लियाकत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो उन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह पाक उनको इतना अजर व सवाब अता फरमाए कि उनकी कब्र में रोशनी हो जाए, उनकी अगली मंजिलें आसान हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। मरने से पहले जो आखिरी रो रो कर उन्होंने बयान दिया, वहाँ पर अपनी तकलीफ को किस अंदाज में बयान किया, अपनी फैमिली के बारे में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जी, मुझसे ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपने भी ये सवाल किया है, FHM की तरफ से भी आया है। ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने दानिया को माफ़ कर दिया है और मेरे दिल के और घर के दरवाजे भी खुले, क्योंकि वो निकाह में निकाह भी तनसीख ने निकाह का दावा हुआ है, निकाह खत्म है। अब ये मैंने क्यों किया? ना तो मेरी कोई कमजोरी है, ना ही मुझे कोई खौफ है। हाँ, खौफ है, अल्लाह का खौफ है। उसकी वजह ये कि अब वो उम्र के लिहाज से अभी बहुत छोटी है। उसने जो कुछ भी किया है उस तरफ आगे से कहेगा सारी जिंदगी आपने मुझे मीठी खाशें खिलाई, अगर आज एक कड़वी खाश खिलाई तो मैं आपसे शिकायत करूँ। तो सारी जिंदगी आपने मुझसे प्यार किया, अगर आज मुझे शैतान लिख दिया तो मैं आपसे शिकायत करूँ। लेकिन लिखना नहीं चाहिए था, मैं आपके बच्चों की तरह हूँ। बाकी मेरा फैसला अटल है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं अपनी घर का सौदा करना है, मुझे अपनी जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें बैंक बैलेंस छोड़ के जाना है, मुझे देखिए अपनी गाड़ी वगैरह बेचनी है। दानिया की अगर वापसी होती तो मैं नहीं चाहता, वापसी से मुराद थी कि वापसी मेरी जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं, वापसी होती अल्लाह की तरफ। उन तमाम बातों से अल्लाह की पनाह मांगती बात से जो उसने हुदूदुल्लाह में दाखिल होने की कोशिश की। अब शौहर की वीडियो निकाल दी, दर्द बहुत है, लेकिन चूंकि दिखाने उसने दर्द कम है, माफी कर दे, माफी उसके लिए जायज है मेरी तरफ से, क्योंकि वो छोटी है और उसको गंदगी से निकाला था। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, तो उसको गंदगी से निकाला था, उसको गंदगी से निकाल के अच्छी जगह लेकर आए थे। ये अब जो जादू टोना, और मैं उसको कहता था वहां ज्यादा मत रुको, आ जाए करो। अब लोग खुश नहीं होते, लोग हसद करते हैं, लोग किसी के साथ जिक्र खुद। आमिर लियाकत साहब, मैंने तो किसी को पहाड़ नहीं लगी दी थी, कौन है? देखिए दुनिया में वही लोग अच्छे होते हैं। वो एक गाना बड़ा मशहूर था, 100 वर्ष की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा मन। तो 100 वर्ष की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा मन। मैंने बड़े बुरे अमल किए, जो एक अच्छा मन था अल्लाह ताला से बारगाह में कबूल करता। आज दानिया वापस आ जाए। मैं भी कहता हूँ कि दिल के और घर के दरवाजे खुले हैं। अब मेरी तरफ से सिवाय माफी के और कुछ नहीं है, और माफ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। और उसके बाद
मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, वतन का बहुत ख्याल रखें। हालात सही नहीं है, नफरतों को कम करें, मोहब्बतों को बढ़ाएं। मैं सारी जिंदगी टेलीविजन पर ये दर्श देता रहा,